Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, find the direction of magnetic field due to a current carrying circular coil held first is vertically in north-south plane and an observer is looking at it from east sees the current to flow in anti-clockwise direction. Okay. Second is vertically in east-west plane and an observer looking it from south sees the current to flow in anti-clockwise direction. And third is horizontally and an observer looking at it from below sees current to flow in क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी, तो इसके हम लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, हम यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल का यूज करके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बच्चों हम पार्ट वन से स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन में बोला है किसने, पहले हम डायरेक्शन को फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन हम यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। ये डायरेक्शन आपकी देखिए, ये आपकी ईस्ट होगी, ये डायरेक्शन आपकी वेस्ट है, दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ एंड दिस डायरेक्शन इज अवर साउथ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमने यहाँ पर चारों डायरेक्शन को डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब चलिए अब हम क्वेश्चन को आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में उसने बोला है कि देखिए फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल व्हिच इज हेल्ड वर्टिकली इन नॉर्थ साउथ प्लेन। ठीक है, ये आपकी क्या देखिए नॉर्थ साउथ प्लेन पर ऐसे रखी गई है। ठीक है, दिस इज अवर कॉइल। ठीक है, ये आपकी देखिए मान लीजिए कोई कॉइल है। ठीक है, आपके नॉर्थ साउथ प्लेन पर, नॉर्थ साउथ प्लेन पर रहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि आपकी वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन के 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन आपका 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, अब देखिए हमने इसको वर्टिकली इन नॉर्थ साउथ प्लेन पर रखा है एंड एन ऑब्जर्वर लुकिंग इट फ्रॉम द ईस्ट, एक ऑब्जर्वर के ईस्ट पर है, ईस्ट पर यहाँ पर है। ठीक है, कि आपका क्या ऑब्जर्वर है। इस क्वेश्चन के लिए आपके कर लीजिए ऑब्जर्वर की जगह आप खुद हो जाइए। ठीक है, आप खुद को एज्यूम कर लीजिए कि आप ऑब्जर्वर की जगह पर खुद बैठे हुए हैं। ठीक है, आप कहाँ पर बैठे हुए हैं, ईस्ट पर, सीज द करंट टू फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और देख रहे हैं कि जो करंट फ्लो कर रही है वो किस डायरेक्शन फ्लो कर रही है, करंट आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, तो देखिए अगर हम देखेंगे यहाँ पर, अगर आप बैठे हो और आपको दिख रहा है करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो देखिए जो आपकी ये डॉटेड लाइन है, ठीक है, डॉटेड लाइन जो आपकी है, डॉटेड लाइन आपकी क्या है, आपकी स्क्रीन के पीछे का पोर्शन है। ठीक है, दिस इज ए, जो आपकी ये क्या है, स्क्रीन के पीछे का पोर्शन है। और जो ऐसे डैश्ड लाइन दिख रही है, डार्क लाइन है, जो डैश्ड लाइन दिख रही है, ये डैश लाइन क्या है, आपकी तरफ है। ओके, और ये डॉटेड लाइन क्या है, आपकी स्क्रीन के अंदर की तरफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उसने बोला कि जो करंट फ्लो कर रही है, करंट क्या कर रही है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, आपकी तरफ से ये डाउनवर्ड जा रही है और स्क्रीन के पीछे की तरफ से अपवर्ड आ रही है। ठीक है, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, अब देखिए आपके करंट की डायरेक्शन हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आप राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल कीजिए, अपने फिंगर्स को कर्ल कीजिए, और जो आपका थंब होगा वो किस डायरेक्शन देगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो देखिए करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है आपकी साइड से, तो अपने फिंगर्स को राइट हैंड का थंब को राइट हैंड लीजिए और उसके देखिए फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल कीजिए। अब देखिए आपका थंब कहाँ को पॉइंट कर रहा है, आपका थंब देखिए इस डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा होगा, ये डायरेक्शन को आपका थंब पॉइंट कर रहा होगा। अगर ये डायरेक्शन को आपका थंब पॉइंट कर रहा है तो आप बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है वो कहाँ आ रही है, आपकी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आ रही है। या फिर आप लिख सकते हैं देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्या लिख सकते हैं आप, वेस्ट टू ईस्ट क्या होगी यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए क्वेश्चन के क्या बोला है हमसे, सेकंड पार्ट में हमसे बोला है कि वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन, जो आपकी करंट कैरिंग कॉइल है वो आपको हमने ईस्ट वेस्ट प्लेन पर वर्टिकली रखी है। ठीक है, यानी कि देखिए ईस्ट वेस्ट प्लेन आपका ये वाला प्लेन है। ठीक है, दिस प्लेन इज अवर ईस्ट वेस्ट प्लेन। ठीक है, इस प्लेन पे आपने क्या रखी है, वर्टिकली रखी है। यानी कि जो आपके यहाँ पर कॉइल है, इस कॉइल को हम देखिए यहाँ पर ऐसे एज्यूम करेंगे कि ये आपकी कॉइल है। ठीक है, ये आपका ईस्ट वेस्ट प्लेन है, और जो आपकी डॉटेड, जो आपकी डैश लाइन है, डार्क लाइन दिख रही है, ये आपकी तरफ है। ठीक है, और जो ऐसे डॉटेड लाइन है ये आपके मोबाइल की स्क्रीन के पीछे या फिर स्क्रीन के पीछे की तरफ की साइड है। ठीक है, ये आपको यहाँ से ऐसा समझ में आ सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपकी करंट फ्लो करेगी, अब देखिए इसमें बोला है कि वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन पर आपने अपने कॉइल को रखा है, यानी कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, एंड एन ऑब्जर्वर लुकिंग इट फ्रॉम द साउथ, एक ऑब्जर्वर देखिए यहाँ पर है आपका साउथ पर, इस बार आपका ऑब्जर्वर ये है, दिस इज अवर ऑब्जर्वर। ठीक है, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसमें जो करंट फ्लो कर रही है, ऑब्जर्वर लुकिंग इट फ्रॉम साउथ सीज द करंट टू फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें क्या देख रहा हो, करंट क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, यानी कि आपकी करंट की डायरेक्शन ये है। ठीक है,
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। आपकी तरफ से ये क्या जा रही है, राइट डायरेक्शन को जा रही है, आपकी तरफ से ये क्या जा रही है, लेफ्ट टू राइट, और पीछे आपकी मोबाइल की स्क्रीन के पीछे की तरफ से राइट टू लेफ्ट प्रोसीड कर रही है, ठीक है। दिस इज द ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जर्वर देखिए यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ये दिखेगा, ठीक है। अब ये आपकी करंट की डायरेक्शन, तो अब आपके यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करिए, ठीक है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो अगेन हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। अपनी फिंगर्स को देखिए करंट की डायरेक्शन की तरफ पुट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी साइड से मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी फिंगर्स को इसकी तरफ पुट कर रहा हूँ। तो देखिए जो आपका थंब है, जिस साइड को आपका थंब पॉइंट करेगा, थंब देखेंगे ना अगर आपको, तो आपका इस बार थंब अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, ठीक है। थंब आपका देखिए इस बार अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इस बार जो आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आई, ठीक है, इस बार जो आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आई है वो क्या आई है, देखिए वो आपके साउथ से लेकर नॉर्थ की तरफ आई है। कहाँ से आई है, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई, ठीक है। अब चलिए, अब हम देखिए इसमें पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 ऑफ द क्वेश्चन हमसे क्या बोला इसने हमसे बोला कि जो आपकी करंट कैरिंग लूप है, जो आपकी करंट कैरिंग लूप है, उसको हमने कैसे प्लेस किया है। हॉरिजेंटली एंड एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट इट फ्रॉम बिलो सीज करंट टू फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपकी हॉरिजेंटली रखी हुई है, ठीक है। हॉरिजेंटली रखी हुई है मतलब आपकी ये आपकी हॉरिजेंटली आपका प्लेन है मान लीजिए, या हॉरिजेंटली आपने ऐसे रखी हुई है, ठीक है। और ऑब्जर्वर लुकिंग इट फ्रॉम बिलो सीज करंट टू फ्लो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसके पीछे एक ऑब्जर्वर है जो क्या देखता है, इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, जो उसमें पीछे की साइड से ऑब्जर्वर, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑब्जर्वर को मैंने देखा ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करा। क्रॉस का मतलब होता है कि इनटू दैट, ठीक है, इनटू द पेज, ठीक है, यानी कि आपका वो इनटू द स्क्रीन। ये आपका क्या ऑब्जर्वर है। अब ये ऑब्जर्वर क्या देख रहा है, देखिए करंट फ्लो कर रही है किसमें, आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऑब्जर्वर के लिए जो क्लॉकवाइज होगी तो आप ऑब्जर्वर के अपोजिट है, तो आपके लिए क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि आपकी करंट की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर करंट, ठीक है। ऑब्जर्वर के लिए देखिए ये क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, और आपके लिए क्या होगी, आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज होगी, आपकी अपनी तरफ से देखेंगे तो, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब हमसे ये पूछा है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो देखिए आप अपने क्या करिए, अपने थंब को इस डायरेक्शन में पुट कर लीजिए, अपने स्क्रीन के प्लेन पर अपने थंब को ले आइए, और इसकी डायरेक्शन जहां पर आपका ये कर रहा है इस डायरेक्शन में अपने थंब को ऐसा रख लीजिए, ठीक है। अपने फिंगर्स को ऐसे कर कर लीजिए, ठीक है। और आपको जो थंब देखिए इस बार पॉइंट कर रहा है, ये आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है। आपका जो थंब है देखिए इस बार आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है मतलब डॉट। डॉट मतलब क्या होता है आपका, आउट ऑफ द स्क्रीन। ये क्या दिखा रहा है आपका, आउट ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। जो आपका डॉट रिप्रेजेंट करता है वो क्या करता है, आउट ऑफ द स्क्रीन। तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई है वो क्या आई है, आपकी आउट ऑफ द स्क्रीन है। यानी कि आप बोल सकते हैं उसे वर्टिकली अपवर्ड। अगर ये आपका हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है तो जो उसके आउट ऑफ द स्क्रीन क्या होगी, आपकी वर्टिकली अपवर्ड इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। वर्टिकली अपवर्ड विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड which is shown to the observer, which is lying below the horizontal plane, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के बिलो है उसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा, ठीक है। so this is the answer of this question, okay। so I hope you all understood this concept, all the best and thank you so